हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बातचीत करूंगा कंपोजिशन स्कीम चैप्टर के बारे में, जो आपके सीए इंटर में इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी जिसको आप बोलते हो, उसमें कंपोजिशन स्कीम आपके एक चैप्टर है। उससे रिलेटेड अपन आज कुछ बात करेंगे। देखो गाइस, कंपोजिशन स्कीम ये सेक्शन लगता है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड 10 सबसेक्शन 2 गुड्स एंड रेस्टोरेंट सर्विस के लिए होता है। अब इसमें कहा गया है कि कौन कौन है जो कंपोजिशन ले सकते हैं, तो लिमिट कितनी है। तो बताया गया है कि यदि एग्रीगेट टर्नओवर आपका डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होता है, तब तक आप कंपोजिशन स्कीम है वो ऑप्ट कर सकते हैं। ये 1.5 करोड़ जो है 1.5 करोड़, ये 7.5 मतलब 75 लाख हो जाएगा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में। और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर का आपको देखना है। अब आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बताएगी कि कौन कौन सी है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, उत्तराखंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड। यहाँ पर जो लिमिट है वो 75 लाख रहेगी। आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मतलब ऑल अदर स्टेट्स, इनकी इन 8 के अलावा और अदर स्टेट्स में जो हमारी लिमिट रहेगी वो आपकी रहेगी 1.5 करोड़। कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(2)(a) नॉट एलिजिबल अंडर सेक्शन 10(1) और 10(2). अब देखो गाइज, इसमें कहा गया है कि अंडर सेक्शन 10(2)(a) में अगर आपको कंपोजिशन स्कीम लेनी है, तो वहां का जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो आपका 50 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, एंड मे ऑप्ट टू पे टैक्स एट द रेट स्पेसिफाइड रेट। अब एग्रीगेट टर्नओवर का आपको मतलब बताया गया कि एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है जो जो माल आपने बेचा, टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, इंटर स्टेट सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्सेस अदर देन जीएसटी, यहाँ तक आपको। और एक्सक्लूड करना है आपको इनवार्ड सप्लाई, मतलब जो आपने परचेजेस की है, टैक्सेस इंक्लूडिंग सेज अंडर जीएसटी, मतलब जीएसटी का कोई भी पार्ट है वो आपको इसमें शामिल नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांस बीइंग एग्जेम्प्ट। ध्यान रखना गाइस, अगर रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर है तो इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांस ये आपको इंक्लूड करना होता है टर्नओवर में। लेकिन अगर कंपोजिशन वाले चैप्टर में आपको लिमिट देखनी है तो इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांस ये आपको एक्सक्लूड करना होता है रजिस्ट्रेशन के, मतलब जो 1.5 करोड़ है उसकी लिमिट से। अब गाइज आपको बताया गया है कि कंपोजिशन स्कीम लेते हैं तो ये स्कीम लीक क्यों जाती है और किन के लिए होती है और इस पर क्या रेट रहती है। तो कंपोजिशन स्कीम उन व्यापारियों के लिए होती है, उन बिजनेसमैन के लिए होती है जो स्मॉल बिजनेसमैन है। स्मॉल बिजनेस से मैन से मतलब है कि जिनकी लिमिट 1.5 करोड़ या 75 लाख रुपए तक है। अब मैन्युफैक्चरर के लिए इसमें बताया गया है कि 1% से आपको टैक्स देना है, जितनी भी आपने माल बेचा उसका 1%, 0.5% सी जीएसटी, 0.5% आईजीएसटी। रेस्टोरेंट सर्विस है और उनको कहा गया है कि 5% ऑफ टोटल टर्नओवर आपको टैक्स देना है। कोई अदर है, मतलब कोई अदर, मतलब मान लो कोई बिजनेसमैन है और तो उनको 1% देना है। टैक्सेबल सप्लाई इन स्टेट और सर्विस कंपोजिशन 10(2)(a) वालों के लिए 6%। तो गाइज मैं इसको एक बेस्ट कंक्लूजन में आपको बता देता हूँ। मैन्युफैक्चरर है 1%, अब 1% किसका, ऑल सप्लाई। मैन्युफैक्चरर को ऑल सप्लाई पर देना है। मान लो वो चाहे आलू बेचे, चाहे वो कूलर बेचे, चाहे वो कुछ भी बेचे, मतलब एग्जेम्प्ट बेचे, टैक्सेबल बेचे, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। आपको 1% टैक्स देना होता है जितना भी आपने माल बेचा है। लेकिन जो टैक्सेबल कोई और अदर पर्सन है, मान लो ट्रेडर है, तो ट्रेडर है वो मान लो टैक्सेबल भी बेच रहा है, एग्जेम्प्ट भी बेच रहा है। ट्रेडर है इसका मतलब क्या है गाइस, आपको 1% केवल और केवल टैक्सेबल सप्लाई का देना है। रेस्टोरेंट वालों के लिए तो 5% फिक्स है। सर्विस कंपोजिशन, मान लो एक सीए है वो सर्विस में है, या मान लो कोई रिपेयर का काम करता है वो भी सर्विस में है। तो सर्विस की कैटेगरी में अगर आप हो तो आप 6% से मतलब कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। इसके बारे में भी और पढ़ेंगे। अब आपको कुछ कंडीशन दे रखी है कि गुड्स कंपोजिशन स्कीम, सर्विस कंपोजिशन स्कीम, कौन कौन लाइबल नहीं है। सप्लाई ऑफ गुड सर्विस नॉट लाइबल टू टैक्स, नॉन टैक्सेबल, तो आपको लेने की रिक्वायरमेंट का। इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, बाहर माल बेच रहे हो तो आप छोटे व्यापारी कहाँ रहे। सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो भी एलिजिबल नहीं है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अना टैक्सेबल पर्सन आपको पता है वो कंपल्सरी लेना होता है। और एग्रीगेट टर्नओवर यदि आपका 1.5 करोड़ एक्सीड कर जाता है, एक्सीड कर जाता है, इसका मतलब फिर तो आपको रेगुलर स्कीम लेनी होगी।
supply of service other than restaurant service exceeding 10% of turnover in a state or union territory in preceding financial year of 5 लाख which average higher। कहने का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति गुड्स भी बेच रहा है और सर्विस भी बेच रहा है, लेकिन वो सर्विस किस लिमिट तक बेच सकता है। तो कहा गया कि आप सर्विस दे सकते हो, जैसे मान लो मैं मशीनरी की शॉप है मेरी, मशीनरी में बेचता हूँ, लेकिन साथ में मैं रिपेयरिंग की सर्विस भी देता हूँ। लेकिन रिपेयरिंग में कहाँ किस लेवल तक कर सकता हूँ, किस रुपए तक मैं रिपेयरिंग कर सकता हूँ। तो रिपेयरिंग गाइस की जाएगी 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मान लो मेरे पिछले जो फाइनेंशियल ईयर है उसका जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ था। अब 10 करोड़ का 10% होता है 1 करोड़ और 5 लाख। अब दोनों में से हायर कौन सा है, तो मैं उस लिमिट तक, मतलब मैं 1 करोड़ रुपए तक की सर्विस दे सकता हूँ। मान लो पिछले साल मेरा जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ था, तो 1 करोड़ का 10% होता है आपका 10 लाख। 10 लाख और 5 लाख विच एवरेज हायर कितना है, 10 लाख। तो मैं सर्विस दे सकता हूँ 10 लाख। अब मैंने सर्विस दे दी एक्चुअली में 11 लाख की, जो कस्टमर से मैंने पैसा लिया वो ले लिया 11 लाख रुपए पूरे साल में। तो सीधी सी बात है गाइज, मैंने अपनी लिमिट को एक्सीड किया, इसका मतलब मैं कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ। आगे आपको एडिशनल कुछ कंडीशंस बताई गई है। कंपोजिशन को मतलब एक रेगुलर पर्सन होता है वो इनवॉइस बनाता है, लेकिन कंपोजिशन स्कीम वाला होता है ऑन बिल कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट। मतलब यहाँ पर आप टैक्स नहीं ले सकते। मेंशन कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एट एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस आपको लिखना पड़ेगा। कांट कलेक्ट टैक्स, नो इश्यूएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस, इशू बिल ऑफ सप्लाई। ये दोनों में डिफरेंस होता है कि रेगुलर में आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है और कंपोजिशन में आपको बिल ऑफ सप्लाई है वो इश्यू करना पड़ता है। कांट क्लेम इनपुट टैक्स, मतलब आपको इनपुट नहीं मिलेगी। सपोज करो मैंने 10,000 रुपए का एक लैपटॉप खरीदा जिसमें टैक्सेबल वैल्यू तो थी 8500 रुपए, और जो 1500 रुपए थे वो आपकी थी जीएसटी। तो मैं अपने जीएसटी नंबर देकर वो इनपुट क्लेम कर सकता था, लेकिन वो इनपुट क्लेम मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन जीएसटी में तो है लेकिन कंपोजिशन स्कीम में है, तो इसलिए मैं इनपुट नहीं ले पाऊंगा। सेम पेन ऑल बिजनेस ऑप्ट फॉर कंपोजिशन, इफ वन इनएलिजिबल ऑप्ट आउट ऑल ऑफ देम इनएलिजिबल। कहने का मतलब है कि आपके 5 बिजनेस हैं, एक में रेगुलर है, एक में कंपोजिशन है, एक में रेगुलर। मतलब आपने अगर रेगुलर से किसी एक में कंपोजिशन लेनी है ना, तो आपको सारों में वो कंपोजिशन लेना पड़ेगा। मतलब आप किसी, ऐसा नहीं है कि इसमें रेगुलर इसमें कंपोजिशन, इसमें रेगुलर इसमें कंपोजिशन। या तो चारों में रेगुलर की स्कीम रखी जाएगी या कंपोजिशन स्कीम रखी जाएगी। और जब चाहो इस स्कीम को आप विड्रॉ भी कर सकते हो। और देखो गाइस, कंपोजिशन स्कीम को मैं आपको 2 मिनट में एक बार समराइज कर देता हूँ कि कंपोजिशन स्कीम कौन ले सकता है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए और 75 लाख है, 75 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में, वो कंपोजिशन ले सकता है। ये टर्नओवर कब होना चाहिए? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए। अब एग्रीगेट टर्नओवर मैंने देखा सब कुछ इंक्लूड किया जाता है, लेकिन ध्यान रखना इनवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम और इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांस ये इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है टर्नओवर में। इसकी रेट्स क्या क्या रहेगी गाइज? इसकी रेट्स रहेगी आपकी, एक तो 1%, अगर मैन्युफैक्चरर है तो 1% टोटल सप्लाई, जितना भी आपने कुछ भी बेचा 1% देना। तो अगर आप ट्रेडर हो तो आपको 1% देना है, केवल और केवल टैक्सेबल सप्लाई। मतलब आपने आटा बेचा उस पर आपको टैक्स नहीं देना है, ध्यान रखना। मतलब ऐसा आइटम जिस पर टैक्स ही नहीं है तो उसका आपको 1% नहीं देना है। रेस्टोरेंट सर्विस वालों के लिए 5% है। और जो 10 to A सेक्शन है, 10 to A, उसमें जो सर्विस वालों के लिए है, उनमें कहा गया है कि भी आप 6% की रेट से जो टैक्स है वो दे सकते हो कंपोजिशन स्कीम लेके। और उसमें जो मैंने जितनी भी रेट बताई वो हाफ सीजीएसटी और हाफ एसजीएसटी हो जाएगी। कुछ इलिजिबल पर्सन, नॉट एलिजिबल पर्सन मैंने आपको बता दिए। बस इतना ही है इसमें गाइज। इसके अलावा आप स्टेट्स ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, उत्तराखंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड, यही आपकी स्टेट्स रहेगी और ये कुछ लिमिट है। थैंक यू गाइज।